दोस्तों आज मैं लकी भास्कर मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम 1992 29 मार्च को देखते हैं, जहां पर भास्कर जॉगिंग कर रहा होता है। तभी उसे सीबीआई वाले अरेस्ट कर लेते हैं और उसे हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन लाया जाता है पूछताछ करने के लिए। दरअसल वो मगधा बैंक में जूनियर पोस्ट पे काम कर रहा होता है और उसकी सैलरी महज 6000 ही होती है। तभी भास्कर को पता चलता है कि उसके घर में भी सीबीआई आए हुए हैं। यह बात उसकी वाइफ ने फोन करके उसे बता दिया था। तभी भास्कर बोलता है कि पैनिक मत करो और उसे अपने काम करने दो। और तभी यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। अब फ्लैशबैक के जरिए हम देखते हैं कि भास्कर मगधा बैंक में काम कर रहा होता है। उसकी सैलरी 6000 ही होती है और उसके बड़े बड़े सपना होता है, लेकिन उसके जेब में पैसे नहीं था। वो डिसेंट एम्प्लॉय होता है और उन्हें हमेशा काम करने का शाबाशी भी मिलता था, क्योंकि वो टाइम से पहले ही अपना काम खत्म कर देता था। वो 2-3 बार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी हुआ है। दरअसल उस टाइम पर कंप्यूटर का उतना चलती नहीं था, बैंक के सब काम मैनुअली ही करना पड़ता था और वो भी भास्कर अपने टाइम पर कर देता था। वही हर 6 महीने में 1-2 बार कंप्यूटर में डाटा क्लीन करना पड़ता था। यहाँ पर भास्कर की ड्रीम बहुत ही बड़ा था, लेकिन उसकी सैलरी में वो सब पॉसिबल नहीं था। दरअसल उसका बचपन से सपना था कि एक मारुति कार लेना, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों से लोन भी लिया था और वो बैंक के ईएमआई भरते भरते अपना जेब खाली कर देता था। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी ने बैंक से कर्ज लेकर अपना बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वो टाइम पे लोन पे नहीं करने के कारण बैंक वाले उनके मारुति कार जब्त कर लिया था और वो कार को बैंक के बाहर खड़ा कर दिया था। वहीं भास्कर बैंक आते जाते वो मारुति कार को देख रहा होता है और उसका प्लान होता है कि एक दिन वो भी ऐसे ही कार लेगा। वहीं भास्कर पार्ट टाइम के जरिए थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता था। दरअसल जो लोग बैंक में अपने फॉर्म भरवाने आता था उसको वो हेल्प कर देता था, जिसके बदले उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। वैसे ही एक दिन भास्कर के पास एंथनी नाम का शख्स आता है और वो उनसे 1 लाख लोन मांगता है। वो बोलता है कि बैंक से तुम मुझे 1 लाख का लोन दिलवा दो। भास्कर बोलता है कि कोई एसेट तुमको गिरवी रखना पड़ेगा। वो शख्स बोलता है कि फिलहाल अभी मेरे पास कोई एसेट नहीं है, लेकिन मेरा बहुत सामान कोर्ट के जरिए आ रहा है। भास्कर बोलता है कि बिना एसेट के हम तुझे लोन नहीं दे सकते। ये कहकर उसे मना कर देता है। वहीं भास्कर अपने घर जाते टाइम मोहल्ले वाले से छुप छुप के जा रहा होता है, क्योंकि मोहल्ले वालों से उन्होंने बहुत सारा उधार ले रखा था। वहीं भास्कर की फैमिली के बारे में बात करूं तो उसके पिता एक सीए होता है, जो कि अपने दोस्त के साथ बिजनेस कर रहा था। वहीं बिजनेस में लॉस होने के कारण उन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब वो चुपचाप रहते, वो किसी से कुछ भी बात नहीं करते। वहीं उसकी वाइफ होती है और उसका एक छोटा सा लड़का होता है। उसकी वाइफ बिजनेस ओपन करना चाहती थी, जो कि अचार का था, इसीलिए वो सोच रही होती है कि वो बैंक से लोन लेगी, पर भास्कर उसे मना कर देता है, ये बोलते हुए कि पहले हमने जो कर्जा लिया है पहले उसे चुकता कर दे, उसके बाद हम नए कर्जे ले सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भास्कर अपनी वाइफ सुमति के साथ भागकर शादी किया था। दरअसल उसके पिता नहीं मान रहे थे कि 6000 कमाने वाला लड़का उसकी बेटी के साथ शादी करे, लेकिन सुमति ने उसके साथ भागकर शादी कर ली थी, जिसके कारण उसके घर वाले अभी तक उन्हें अपनाया नहीं था। अब नेक्स्ट डे को भास्कर जब ऑफिस जाता है, फिर उसे वही शख्स एंथनी उसे मिलने आता है और वो 2 लाख के लोन मांगने के लिए पैसे मांगता है। अब यहाँ पर वो शख्स उसके अपने सारे बिजनेस को समझाता है। वो बोलता है कि मलेशिया से एक जहाज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक टीवी के साथ इंडिया ला रहा हूँ। वो इस टीवी को बहुत सारे पैसे में खरीदा है, जो कि वो अभी इंडिया ला रहा है बेचने के लिए। वो अपने पार्टनर के साथ ये टीवी को खरीदा था, लेकिन वो अपने हाथ खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर मैं अपने सारा पैसा इसमें फंसा चुका हूँ, जो कि मुझे अब 2 लाख रुपए और चाहिए पूरी टीवी को खरीदने के लिए, नहीं तो वो वोट वाले उस पर कब्जा कर लेंगे और ये टीवी को मुझे बहुत ही जल्द ही खरीदना पड़ेगा। और जब मैं ये खरीद लूंगा तो ये सारे टीवी को मैं डबल प्राइस में यहाँ पर बेच सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में टीवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिमांड बहुत ही कम है। अगर आप मुझे लोन दे देंगे तो मैं ये टीवी बेच के आपका सारा पूरा लोन चुका दूंगा और साथ ही में मैं आपको आपके कमीशन भी दे दूंगा। यहाँ पर ये डील भास्कर को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो बोलता है कि इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊं। तभी वहाँ पर सांबा बोलता है कि तेरा साला तो कॉर्पोरेट में काम करता है, तुम उससे पैसे क्यों नहीं मांग लेता। लेकिन भास्कर वो मना कर देता है। वो बोलता है कि ठीक है मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। ये
ये बोलकर वो वहाँ से आने लगता है। तभी मोहल्ले के एक आदमी उसे पकड़ लेता है जिसका नाम पाटल होता है, जिसके साथ भास्कर ने कर्जा लिया था। वो आदमी भास्कर को बहुत ही बेइज्जत करता है और सबके सामने उसे मारता भी है और साथ ही साथ उसका शर्ट भी फाड़ देता है और उसका स्कूटी भी वो लेकर चले जाता है। अब यहाँ पर भास्कर का मोहल्ले के सामने बहुत ही बड़ा बेइज्जती होता है और वो शख्स भी बोलता है कि तुम पैसे लेकर अपना स्कूटी वापस ले जाना। वही भास्कर मायूस होकर अपने घर चले जाता है। वो बीवी को भी नहीं बताता कि उसके साथ आज क्या हुआ। फिर अगले दिन पैसा ना होने के कारण चलकर ही बैंक जाता है और जब वो बैंक जाता है तो वो और भी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि जो प्रमोशन उसे मिलना चाहिए था वो प्रमोशन किसी दूसरे शख्स को मिल गया। यहाँ पर भास्कर का दिल टूट जाता है। भास्कर अपना काम बहुत ही शिद्दत से करता था, वो टाइम पर ही खत्म कर देता था और उसको हर साल बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिलता था। भास्कर को ये सब कुछ देखने के बाद उसे बर्दाश्त नहीं होता है और वो रीजनल मैनेजर के केबिन में जाता है और वो उसको सब कुछ बोलता है कि बेस्ट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी ये प्रमोशन आप मुझे नहीं दिए बल्कि किसी और के दे दिए और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि ऑफिस में आप किसी से भी पूछ लीजिए, इस प्रमोशन का हकदार सिर्फ मैं ही हूँ। अब क्योंकि वो आपका बरादरी का है इसका मतलब ये नहीं सर कि आप किसी को भी प्रमोशन दे देंगे। मेरे फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन आप कैसे जानेंगे। ऐसा करके वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। वही मैनेजर बोलता है कि तुम भी ऑफिस खत्म होने के बाद बैंक के दूसरे के काम करते हो, उन लोगों के डिपॉजिट फॉर्म भरते हो और बदले में तुम इलीगल पैसे भी कमाते हो। अगर मैं ये जीएम को रिपोर्ट कर दूं तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी और जो तुम्हें अभी 6000 मिल रहा है वो भी नहीं मिलेंगे। अब ये सुनकर भास्कर उनसे माफी मांगने लगता है और उनसे हाथ जोड़कर बोलता है कि आप मुझे जॉब से मत निकालिए। वहीं सारे एम्प्लॉय ये सब देख रहा होता है लेकिन भास्कर ये सब सहने के बाद भी उस दिन पूरा ऑफिस में काम करता है। फिर शाम को जब वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है तभी फिर से वो एंथनी आ जाता है और भास्कर इस बार उसे कुछ नहीं बोलता, उसके हाथ में 2 लाख थमा देता है और बोलता है कि ये पैसे मैंने बैंक से निकाले हुए हैं, अगर तुम ये मुझे वापस नहीं करोगे तो हो सकता है कि मुझे जेल हो जाए और मेरा पूरा परिवार जहर खा लेगा। ये सब तुम्हारे हाथ में है, मैं विश्वास करके तुम्हें ये सब दे रहा हूँ ये सोचकर कि मेरा लाइफ खतरे में आ सकता है, फिर भी मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि मेरे जीवन में वैसे ही वाट लगा हुआ है, नहीं मेरा प्रमोशन हो रहा है वही 6000 में मेरा गृहस्थी जीवन भी नहीं चल रहा है। अब भास्कर और उसके दोस्त एंथोनी के ऊपर भरोसा करके ये अब पार्टनर बन चुके थे। सबको सबका राज पता था, भास्कर कहाँ से पैसे ला रहा है और वो किस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा। जिस दिन भास्कर ने पैसे दिए थे उस दिन शनिवार था। भास्कर ने वो पैसा सैटरडे को निकाला हुआ था, संडे को वैसे ही छुट्टी था लेकिन सोमवार को उसे बैंक में पैसे जमा करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सबको पता चल जाएगा कि भास्कर ने वहाँ से पैसे चोरी किया है। वही नेक्स्ट डे को भास्कर एंथनी का इंतजार कर रहा होता है। एंथनी आ जाता है, उसका टीवी बिक चुका था वो भी डबल प्राइस में और भास्कर को अपना पैसा भी दे देता है और साथ ही साथ उसका कमीशन भी मिल जाता है। वही मंडे को भास्कर सबसे पहले सबसे छुपाते हुए वो पैसे बैंक में रख देता है। अब यहाँ पर भास्कर को इन सब का लत लग जाता है। अब हर शनिवार को वो एंथनी को पैसा हमेशा दिया करता था और मंडे जाते ही वो बैंक में सारा पैसा मिलाकर रख देता था। वहीं किसी को पता भी नहीं चलता था। एंथनी का अच्छे खासे कनेक्शन था विदेश में, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान वहां से मंगवाता था और इधर वो डबल प्राइस में सारा का सारा सामान बेच दिया करता था और ये तीनों अपने अपने हिस्से में पैसे को बांट लिया करता था। अब ये तीनों मिलकर ये डिसाइड करता है कि अगर हम कोई भी सामान लार्ज अमाउंट में मंगवाते हैं तो हमें उसमें टैक्स भरना पड़ता है। अगर वो सारा सामान आइडिया लगाकर बिना असेंबल किए हुए वो लाए तो वो लोग वो टैक्स से बच जाएगा क्योंकि वो लोग अभी अच्छे खासे अमाउंट टैक्स ऑफिसर को दे रहे हैं। हालांकि भास्कर अभी अपने बिजनेस से धीरे धीरे बहुत पैसा बना चुका था, उसके लाइफ पटरी पर आ गई थी। इसी बीच वो अपने बेटे के बर्थडे बहुत ही धमाकेदार तरीके से मनाया था। वही वो अपनी वाइफ को भी नई नई साड़ी और गहने दिलाया करता था और वो खुद भी अच्छे कपड़े पहनने लगा था जिससे उसके रिश्तेदारी जलने लगी थी और धीरे धीरे करके भास्कर लोगों के नजर में भी आने लगा। वही भास्कर थोड़ा बहुत बदल चुका था क्योंकि उसके हाथ में भी पैसे आ चुका था। वो ज्यादातर टाइम बाहर में ही बिता रहे थे और उसे शराब का भी लत लग चुका था। वहीं उसकी बीवी सुमति भी नोटिस करने लगी थी कि भास्कर अभी बदल गए हैं। वहीं भास्कर के पार्टी में एंथनी भी आया हुआ था और उसका दोस्त सांबा भी। एंथनी भास्कर को अपनी मन की बात बताता है कि मेरे पार्टनर ने जब मुझको धोखा दिया था तो मैं बहुत ही कर्जे में चला गया था, पर जब तुम लोग मेरे नए पार्टनर बने तो हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ने लगा। मैंने ठीक ठाक पैसे कमा लिए
लिया है और आज मेरा बेटा विदेश में पढ़ रहा है। उसने मुझे बुला लिया है। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा सा हाथ मारूं और पूरा सेटल हो जाऊं। इसके लिए मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। दुबई से 3 कार आ रहे हैं जो कि बेनामी है। उसका कोई भी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है। उसको हमको खरीदना है और आगे जाके बेचना है। उसके लिए करीब 10 लाख रुपए चाहिए। अब ये सुनकर उसका दोस्त भास्कर से बोलता है कि हम 1-2 लाख का हेराफेरी करता था वही ठीक है, 10 लाख बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं पकड़ा गया तो जेल हो सकता है। लेकिन भास्कर ने वो रिस्क ले लिया। वो 10 लाख फिर से अपने बैंक से चुरा लेता है और फिर हम देखते हैं कि दुबई से वो 2 गाड़ी कंटेनर में आता है। लेकिन जिस डीलर को जाके वो गाड़ी बेचना था उसको पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। अब ये लोग वो गाड़ी बेचे तो बेचे कैसे? वहीं भास्कर को सेम डे पर पैसा चाहिए था क्योंकि उसको मंडे में जाके बैंक में पैसा जमा करना था। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था कि ये गाड़ी को आगे कहीं भी जाके बेच दे, लेकिन ऐसे कोई गाड़ी खरीदेगा कैसे क्योंकि इसका कोई भी पेपर नहीं था। अगर वो लोग ऐसा करेगा तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा। मतलब ये लोग अभी फंसने वाले थे। तभी भास्कर एक दिमाग लगाता है। वो रास्ते से कुछ गरीब भिखारियों को उठा लेते हैं। उन लोगों को पैसे देकर उनको नेताओं का कपड़ा पहना देता है और एक सुंदर सी हॉट लड़की को उनके कार में बैठा देता है और वो खुद भी उसके साथ बैठ जाता है। उसका दिमाग ये होता है कि नेता लोग किसी भी गाड़ी में जाए तो वो नॉर्मल लगता है और उसे पुलिस भी नहीं रोकेगा। वो सिंपली उधर से वो गाड़ी लेकर चले जाते हैं गोवा और गोवा में जाके वो अच्छे खासे प्राइस में उन कार को बेच देते हैं क्योंकि गोवा में बहुत सारे बिजनेसमैन आते रहते हैं जो इजिली इन गाड़ी को खरीद लेता है। वहीं भास्कर को वो सारा पैसा कैश में मिल जाता है और भास्कर को बहुत ही अच्छे खासे मुनाफे हो जाता है। वहीं अपना हिस्सा लेकर एंथनी गोवा से सीधा अपने बेटे के पास अमेरिका चले जाता है। वहीं दूसरे दिन मंडे को भास्कर वो सारे पैसे लेकर बैंक जाते हैं जमा करवाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि बैंक में पहले से ही पुलिस का रेड पड़ा हुआ था क्योंकि बैंक से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई बैंक से कुछ स्कैम कर रहा है। अब ये सुनकर भास्कर का हालत खराब हो जाता है। तब भास्कर देखता है कि बैंक का आरएम और जूनियर आरएम उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो भी बैंक में झोलझाल कर रहा था। अब ये देखकर भास्कर का हालत और खराब हो जाता है क्योंकि उसके पास अभी 10 लाख का नोट से भरा हुआ बैग है। लेकिन ये बंदा बहुत ही शातिर होता है। वो उन सब से छुप कर वो उस बैग से सारा पैसा निकाल कर पुराने नोट में मिला देता है। लेकिन उसके मन में चल रहा होता है कि वो अभी भी फंस सकता है क्योंकि वो अपने बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। फिर उसे पता चलता है कि उसका भाई विदेश में उसका स्कॉलरशिप में जॉब लगा हुआ है और वो वहाँ पर जाना चाहता है। तो भास्कर अपना सारा का सारा पैसा अपने भाई के एजुकेशन में डाल देता है। अब भास्कर के पास बहुत ही कम पैसे बचते हैं और जब अगले दिन भास्कर अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि चेयरमैन बैंक के रूल्स चेंज कर दिया था। दरअसल जब बैंक के एआरएम जेल चले गए उसके काम करने के लिए भास्कर को वो लोग चुनता है और उसे जीएम के पोजीशन पर डाल देता है और उसके सैलरी सीधा 6,000 से 19,000 हो जाता है। अब ये सब देखकर भास्कर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका अच्छा खासा प्रमोशन मिल चुका था। अब यहाँ पर बैंक के चेयरमैन उसे बोलता है कि आज से तुमको एक स्पेशल कस्टमर को ध्यान रखना होगा जिसका नाम होता है हर्षल मेहता। अब यहाँ पर हर्षद मेहता का एंट्री होता है और यहाँ पर हम जानते हैं कि बिहार का सिस्टम, दरअसल बिहार का सिस्टम यह होता है कि 2 बैंक एक दूसरे को लोन दे सकते हैं और बीच में ब्रोकर होता है हर्षद मेहता। उसके पास बिहार आता है, मतलब एक अमाउंट का लोन, अमाउंट वो उसमें लिखा हुआ आता है। फिर आगे जाके हर्षद मेहता वो पैसा जो है दूसरे बैंक को दे देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हर्षद मेहता का एक असिस्टेंट आता है भास्कर से मिलने के लिए। वो भास्कर को एक बिहार देता है और बोलता है कि 2 हफ्ते में ये जमा हो जाना चाहिए। तब वो आदमी बोलता है सर थोड़ा लेट हो सकता है क्या, और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और भास्कर बोल देता है कि सिर्फ 2 हफ्ते में ये सारा का सारा पैसा जमा हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर भास्कर ये सब गेम समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिर बिहार को लेट करवाने के लिए वो मुझे मुनाफा क्यों दे रहा है। अब यहाँ पर वो हर्षद मेहता का बैंक हिस्ट्री चेक करने की कोशिश करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि हर्षद मेहता क्या कुछ घोटाला कर रहा है। वो बिहार के पैसे सीधा बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं करता, वो उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और हर्षद मेहता शेयर मार्केट से पैसे कमाए हुए प्रॉफिट को रख लेता था और बाकी के पैसे जो भी बिहार का अमाउंट होता है वो बैंक में जाके जमा कर देता था। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता था। वहीं उसके साथ बहुत सारे लोग मिले हुए होते हैं। अब यहाँ पर भास्कर को पूरा स्कैम समझ आ चुका था। वो सीधा हर्षद मेहता के असिस्टेंट से मिलता है। वो उसे ये डील करता है कि बिहार के प्रॉफिट में मैं % लूंगा और जिस शेयर में हर्षद मेहता इन्वेस्ट करेगा वो मुझे पहले से ही
बताना पड़ेगा, तो मैं भी वो शेयर से अपना इनकम निकाल लूंगा। और हम देखते हैं कि ऐसा करके भास्कर ने बहुत सारे पैसे छाप लिए थे और बहुत दिनों तक ये सब कुछ किसी को मालूम भी नहीं था। अब यहाँ पर भास्कर को मालूम चल चुका था कि पैसे को इन्वेस्ट करके किस तरह से पैसे कमाया जाता है। वो धीरे धीरे करके हर्षद मेहता के साथ ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा छाप चुका था। किसी भी चीज को वो नजर रखते ही खरीद लेता था। यहाँ पर भास्कर को सिर्फ पैसे के लत लग चुका था। वो इंसान को इंसान नहीं समझता था, फैमिली को भी टाइम नहीं देता था, जिसके चलते उसके फैमिली में भी प्रॉब्लम्स आने लगा था। फिर हम देखते हैं कि भास्कर के केबिन में उसका मैनेजर आया हुआ होता है और दोनों में बीआर के लेके बात चल रहा होता है, जहाँ पर भास्कर बोलता है कि हर्षद मेहता की तरफ से 91 करोड़ का बीआर आने वाला था। जब तक हर्षद मेहता 91 करोड़ का बीआर नहीं सबमिट करेगा तब तक मैं कोई दूसरा बीआर नहीं इशू करूंगा। अगर 1-2 करोड़ का बीआर होता तो मैं खुद ही साइन कर देता, लेकिन बात 91 करोड़ का है। अब ये सुनकर मैनेजर बोलता है कि 91 करोड़ का बीआर कैसे हो सकता है, मेरे पास तो 1 या 2 करोड़ का बीआर आता था और उस बीआर को मैं खुद ही साइन करता हूँ। तब यहाँ पर भास्कर समझ आता है कि हर्षद मेहता ने 91 करोड़ का जाली साइन करके भेजा था। मतलब हर्षद मेहता जाली साइन करके बीआर भेजता था और उसमें वो अप्रूव करके पैसा भी दे देता था। असलियत में हर्षद मेहता इधर झोल कर रहा होता है, वो नकली सिग्नेचर कर रहा होता है। और जब ये सब कुछ मालूम चलता है तो मैनेजर बोलता है कि सर हम दोनों ही जेल में जाएंगे। और ये बोलते बोलते उसे हार्ट अटैक आ जाता है और फिर उसको हॉस्पिटलाइज करा जाता है। और हम देखते हैं कि भास्कर के लाइफ में भी प्रॉब्लम हो चुका था, घर में डेली झगड़ा होता था। इन सब के चलते उसके पापा जो इतने दिन से कभी कुछ नहीं बोला, वो उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या काम करते हो। अब यहाँ पर भास्कर अपने पापा को सब कुछ बता देता है, क्योंकि वो एक सीए है, उसका ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ वो देखता था। उसका पापा समझ गया था कि ईमानदारी से उसके बेटा इतना पैसा नहीं कमा सकता। भास्कर के साथ उसके पिताजी भी कुछ बातचीत करता है। अब जब भास्कर अगले दिन ऑफिस जाता है तो उसके सीनियर अथॉरिटी उसे फोर्स करने लगता है कि हर्षद मेहता का बीआर को अप्रूव कर दो, लेकिन भास्कर नहीं मानता। वो रिजाइन देकर वहाँ से बाहर चले आता है। अब नेक्स्ट डे को सुबह ही उसे सीबीआई ऑफिसर वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। वो सीबीआई ऑफिसर आखिर में उसे ये सलाह देता है कि तुम्हारे अकाउंट में जो इतना करोड़ रुपए है उनका हिसाब तो तुम मुझे भले ही दे दो, पर इनकम टैक्स को इसके बारे में तुम कुछ नहीं बता पाओगे। मैं चाहूँ तो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम हर्षद मेहता के बीआर अप्रूव कर दो। मतलब बैंक के हायर अथॉरिटी के साथ साथ सीबीआई ऑफिसर वाले भी हर्षद के साथ मिला हुआ था। वो चाहता है कि उसका अप्रूवल हर्षद मेहता को मिल जाए। अब यहाँ पर भास्कर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे सब कुछ साइन करके हर्षद मेहता को देना पड़ता है। और जो रुपए उसके बैंक में थे वो भी उसको ड्राफ्ट में लिख के देना पड़ता है कि वो हर्षद मेहता को वो दे देगा। और चौंका देने वाली बात ये थे कि जब भास्कर ये सब करके निकल जाता है तो उसके 2-3 दिन के बाद जब उस पैसे को रिडीम करने के लिए हर्षद के लोग बैंक में जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उधर कोई पैसा ही नहीं था। मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि कंप्यूटर नए नए आए थे, 6 महीने के ट्रांजेक्शन कंप्यूटर में बाद में लिखा जाता है और बैंक के प्रोसीजर भी बहुत स्लो होता है। उसी का फायदा लेते हुए बहुत पहले ही उसने सारा पैसा निकाल लिए थे, लेकिन ट्रांजेक्शन और डिटेल में अभी भी लिखा हुआ था कि उसके बैंक में इतना सारे पैसे हैं, क्योंकि ये सारा आइडिया उसके पापा ने उसे दे दिया था। वहीं भास्कर को उसके डैड ने ये भी सलाह दिया था कि तुम ये सारे पैसे से अमेरिका में एक प्लॉट खरीदो और हम सब लोग उधर ही शिफ्ट हो जाएंगे और सब कुछ ग्रीन कार्ड द्वारा तुम खरीदना, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हारे पीछे आरबीआई और सीबीआई वाले जरूर पड़ेंगे। इससे अच्छा यही होगा कि हम लोग कंट्री ही छोड़ देते हैं। और भास्कर ने वही काम किया, क्योंकि उसे बैंक के बारे में मालूम था और उसके फादर को लीगल प्रोसीजर के बारे में मालूम था। और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि भास्कर और उसकी पूरी फैमिली अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।